नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। मौसम समाचार। प्रदेश के इन 7 जिलों में बारिश का अंदेशा, ऑरेंज अलर्ट जारी। प्रदेश में मौसम का मिजाज पल पल बदलता रहता है। देहरादून मौसम विज्ञान केंद्र के पूर्वानुमान के तहत राज्य के अधिकांश स्थानों में गरज और चमक के साथ बारिश की आशंका जताई गई है, जिसको देखते हुए विभाग ने प्रदेश के विभिन्न जनपदों में अलर्ट जारी किया है। बता दें कि आज विशेषकर उत्तरकाशी, देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जनपद के कई स्थानों में गरज और चमक के साथ कहीं भारी बारिश दर्ज की जा सकती है, जिसे देखते हुए मौसम विभाग की ओर से इन जनपदों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं बात राजधानी देहरादून समेत प्रदेश के शेष अन्य मैदानी जनपदों की करें तो प्रदेश के मैदानी इलाकों के कुछ हिस्सों में आज कहीं गरज के साथ बारिश की आशंका बनी हुई है, जबकि आज प्रदेश में अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहेगा। अब बात करते हैं डीजल पेट्रोल के दामों की। जाने क्या है प्रदेश में डीजल और पेट्रोल के दाम। देहरादून की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 97 रुपए 84 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 90 रुपए 31 पैसे। हरिद्वार की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 97 रुपए 39 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 89 रुपए 85 पैसे। हल्द्वानी की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 97 रुपए 46 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 89 रुपए 94 पैसे। जानिए आज देश और प्रदेश में क्या कुछ रहेगा खास। BL संतोष करेंगे बैठक। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन BL संतोष देहरादून में मौजूद हैं। आज वो भाजपा की अलग अलग बैठकों में शामिल होंगे और आगामी चुनाव रणनीति को लेकर बैठक करेंगे। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी भी BL संतोष से मुलाकात करेंगे। उद्योगपतियों से मुलाकात करेंगे मंत्री जोशी। उत्तराखंड में आर्थिक तंगी से जूझ रहे इंडस्ट्रियल सेगमेंट को एक बार फिर से बूस्ट अप करने के लिए उद्योग मंत्री गणेश जोशी उद्योगपतियों से मुलाकात करेंगे। आगामी 21 अगस्त को देहरादून में होगा कार्यक्रम। पेयजल अधिकारियों संग बैठक। पेयजल मंत्री बिशन सिंह चुफाल देहरादून में विभागीय अधिकारियों के साथ बातचीत करेंगे। पेयजल निगम में होने वाली हड़ताल को लेकर भी समाधान निकालने के लिए अधिकारियों से बात करेंगे। पार्टी संगठन बैठक में शामिल होंगे उनियाल। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल देहरादून में पार्टी संगठन स्तर पर होने वाली बैठक में शामिल होंगे। ऋषिकेश स्वर्ग आश्रम में भी बैठक प्रस्तावित है। राजेश सूरी हत्याकांड में सुनवाई। देहरादून के बहुचर्चित राजेश सूरी हत्याकांड मामले पर आज नैनीताल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ में सुनवाई होगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर PM का संबोधन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम 4:30 बजे देश को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर देश को संबोधित करेंगे। PM मोदी NEP 2020 के अंतर्गत निर्धारित उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कई अभियानों की भी शुरुआत करेंगे। इसके अलावा राष्ट्रीय शिक्षा नीति निर्माताओं, शिक्षकों और छात्रों को भी संबोधित करेंगे। टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में आज मनु भाकर, मैरी कॉम, PV सिंधु नजर आएंगी। गोल्फ में आज अनिर्बान, लाहिड़ी, उदयन माने पर नजरें रहेंगी। शूटिंग में 25 मीटर पिस्टल वुमेन्स क्वालिफिकेशन प्रिसाइजन में मनु भाकर, राही सरनोबत पर नजरें रहेंगी। कई मुकाबलों पर रहेगी नजर। भारतीय समयानुसार सुबह 6 बजे पुरुष हॉकी मुकाबले में भारत बनाम अर्जेंटीना की टीम आमने सामने होगी। वहीं बैडमिंटन में PV सिंधु बनाम मिया, आर्चरी में अतानु दास और बॉक्सिंग में सतीश कुमार बनाम रिकार्डो ब्राउन मेन सुपर हैवी मुकाबला होगा। वहीं मैरी कॉम बनाम इंग्रिड वैलेंसिया का मुकाबला होगा। कौन बनेगा करोड़पति के नाम पर महिला से 85,000 की ठगी, मुकदमा दर्ज। साइबर ठग लोगों को नए तरीकों से ठगने का काम कर रहे हैं। ताजा मामला हल्द्वानी के हीरानगर क्षेत्र से सामने आया है, जहां टीवी शो कौन बनेगा करोड़पति में लॉटरी लगने का झांसा देकर एक महिला से 85,000 रुपए की ठगी की गई है। पूरे मामले में पुलिस ने पीड़ित महिला की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सख्ती के बावजूद हरिद्वार पहुंच रहे कांवड़िये, अब तक 3,675 को पुलिस ने भेजा वापस। कांवड़ी यात्रा पर रोक लगने के बावजूद कांवड़िये बड़ी संख्या में हरिद्वार पहुंच रहे हैं। हालांकि जो कांवड़िये पुलिस की पकड़ में आ रहे हैं उन पर कार्रवाई भी हो रही है। अभी तक पुलिस 3,675 कांवड़ियों को हरिद्वार से वापस भेज चुकी है। हरिद्वार में PPE किट घोटाले पर हाईकोर्ट सख्त, सरकार से मांगा जवाब। हरिद्वार में मास्क, PPE किट, ग्लव्स समेत अन्य उपकरणों की खरीद में हुए घोटाले पर सुनवाई करते हुए नैनीताल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। काशीपुर शराब पीकर बस चलाने वाला ड्राइवर बर्खास्त, वीडियो हुआ था वायरल। शराब पीकर बस चलाने और यात्रियों की जान को खतरे में डालने के आरोप में काशीपुर रोडवेज प्रशासन ने आरोपी संचालक रंजीत राणा को बर्खास्त कर दिया है।
MSME पॉलिसी पर मिलेगी 1000 दिन की छूट। स्थानीय लोगों को सिडकुल में 70% रोजगार। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने बताया, असम और उत्तर प्रदेश की तर्ज पर उत्तराखंड MSME पॉलिसी पर 1000 दिन तक छूट दी जाएगी। इस दौरान उनकी जांच नहीं की जाएगी। उन्होंने बताया 2022 में समाप्त होने जा रही इंडस्ट्री पॉलिसी 2017 को बढ़ाया जाएगा। पिथौरागढ़, बारिश से चीन नेपाल बॉर्डर रोड सहित 2 दर्जन से अधिक सड़कें बंद। पिथौरागढ़ में भारी लैंडस्लाइड के कारण नेपाल और चीन सीमा को जोड़ने वाले 3 बॉर्डर मार्ग बंद हो गए हैं। इसके अलावा जिले के 2 दर्जन सड़कें भी भूस्खलन व मलबा आने से बंद हो गई हैं। नियमों के उल्लंघन के आरोप में नानक मत्ता गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का इस्तीफा। गुरुद्वारे के नियमों के उल्लंघन के आरोप में नानक मत्ता गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने इस्तीफा दे दिया है। गुरुद्वारे ने फिलहाल 5 सदस्यों की कमेटी का गठन करके गुरुद्वारे के प्रबंधन की जिम्मेदारी सौंप दी है। उत्तराखंड में भू कानून की आवश्यकता, सत्ता में आते ही देवस्थानम बोर्ड करेंगे खत्म। भू कानून के सवाल पर गणेश गोदियाल ने कहा, भाजपा इस बात को कह रही है कि प्रदेश में इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए इसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन उद्योगों को स्थापित करने के लिए जो जमीनों का अधिग्रहण होता है उसको सरकार करती है। सरकार इंडस्ट्रियल एरिया या फिर किसी अन्य प्रयोजन के लिए जमीनों का अधिग्रहण करती तो भूमाफिया उन जमीनों को खुर्द बुर्द नहीं कर सकते। कांग्रेस के शासनकाल में नियोजित तरीके से सिडकुल बनाया गया। ऐसे में इस तरह का कोई प्लान राज्य सरकार तैयार करे। साथ ही उन्होंने कहा, जनता उसकी मांग कर रही है, क्योंकि भाजपा सरकार ने प्रदेश में जमीनों को खरीद फरोख्त में छूट दे दी है। ऐसे में जो हमारी विरासत है वह हमारी संतान हो या आने वाले पीढ़ियों को नहीं मिल पाएगी। लिहाजा भू कानून की बेहद आवश्यकता है ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए हम अपनी संपत्ति छोड़कर जाएं। उन्होंने कहा, देश के सभी हिमालयी प्रदेशों में भू कानून लागू है, ऐसे में उत्तराखंड में भी भू कानून लागू होना चाहिए। ट्विटर की रेस में टॉप पर पहुंचे पीएम मोदी, फॉलोअर्स की संख्या 70 मिलियन के पार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्विटर पर सबसे लोकप्रिय नेता बन गए हैं। इस समय पीएम मोदी के फॉलोअर्स की संख्या 70 मिलियन पहुंच चुकी है, जो दुनिया में किसी भी राजनेता के फॉलोअर्स से ज्यादा है। पहले यह रिकॉर्ड पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नाम था। उफान पर शारदा नदी, भारी बारिश से बढ़ा शारदा बैराज का जल स्तर, रेड अलर्ट। प्रदेश में भारी बारिश का दौर जारी है। पहाड़ों पर हुई बारिश के बाद भारत नेपाल सीमा पर बहने वाली शारदा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है, जिसके चलते बनबसा बैराज से 1.5 लाख क्यूसेक पानी नदी में छोड़ा गया। साथ ही बैराज प्रबंधन ने हाई अलर्ट घोषित कर दिया है। शारदा बैराज से भारी वाहनों की आवाजाही बंद की गई है। उत्तराखंड IFS एसोसिएशन की नई कार्यकारिणी गठित, कपिल लाल को फिर मिली अध्यक्ष की जिम्मेदारी। उत्तराखंड IFS एसोसिएशन की नई कार्यकारिणी का गठन हो गया है। अपर प्रमुख वन संरक्षक कपिल लाल को एक बार फिर से अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं महासचिव के पद पर वन संरक्षक धीरज पांडे को जिम्मेदारी दी गई है। धनौल्टी, रमौलधार में 5 घंटे बाधित रहा हाईवे, लोगों ने लगाया लापरवाही का आरोप। भारी बारिश के कारण मलबा आने से बीते दिन ऋषिकेश गंगोत्री NH-94 कंडी सौड़ के रमौल धार में करीब 5 घंटे बाधित रहा, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। लेकिन देर रात मार्ग को दुरुस्त कर आवाजाही शुरू हो गई। ठंडे बस्ते में बीन नदी पर प्रस्तावित मोटर पुल ठगा महसूस कर रही जनता। बैराज चीला मार्ग पर पड़ने वाली बीन नदी पर प्रस्तावित मोटर पुल निर्माण ठंडे बस्ते में पड़ता दिखाई दे रहा है। इसका बड़ा कारण ये है कि अभी तक पुल निर्माण के लिए सिर्फ मृदा परीक्षण ही हो पाया है, जबकि न तो डिजाइन फाइनल कार्य किया गया है, न ही केंद्रीय वाइल्ड लाइफ बोर्ड से विधिवत स्वीकृति मिल पाई है। जाहिर है कि इन प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद पुल का निर्माण इस सरकार में नहीं होने वाला है। चमोली, ग्रामीणों ने 19 किलोमीटर पैदल चलकर मरीज को अस्पताल पहुंचाया। 21वीं शताब्दी में आज भी सीमांत जनपद चमोली की जोशीमठ विकास खंड के दुर्गम गांव डुमक के लोग विकास से कोसों दूर हैं। आज भी यहाँ के लोगों को मूलभूत सुविधाओं के अभाव में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। सबसे ज्यादा परेशानी तब होती है जब गाँव का कोई शख्स बीमार पड़ जाए। गाँव में कोई स्वास्थ्य सुविधा न होने के कारण बीमार को 19 किलोमीटर दूर कच्चे मार्गों से सड़क पर पहुँचाने के बाद वाहन से अस्पताल पहुँचाया जाता है। अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देना पड़ा महंगा, आरोपी पहुंचा जेल। लड़की की अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करने की धमकी देने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के पास से 2 मोबाइल, 8 सिम कार्ड और एक मेमोरी कार्ड बरामद हुआ है। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश किया, जहां उसे 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में सुद्दोवाला जेल भेजा गया। शादी के 2 महीने बाद हो गया बच्चा, मां ने लोकलाज से झाड़ी में फेंका। उत्तराखंड में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। एक मां ने जन्म देते ही अपने नवजात बच्चे को घर के पीछे झाड़ियों में फेंक दिया। पुलिस ने महिला के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है।
मामला पौड़ी जिले के कोटद्वार का है। महिला की उम्र 21 साल है, जबकि 2 महीने पहले ही उसकी शादी हुई थी। इंटर्न डॉक्टरों के मानदेय पर हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब। उत्तराखंड में इंटर्न डॉक्टरों को 7,500 रुपए मानदेय दिए जाने पर नैनीताल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है। मुख्य न्यायाधीश राघवेंद्र सिंह चौहान की खंडपीठ ने राज्य सरकार को स्थिति स्पष्ट करते हुए अपना विस्तृत जवाब 3 सप्ताह के भीतर कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए हैं। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।